अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बारिशें जो है वो चल रही है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज घर वालों ने मुझे बोला कि कीमे के जो है समोसे बनाने हैं। तो मैं किस तरह कीमे के समोसे बनाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। कीमा मैंने लिया है आधा किलो, साथ ही साथ जो है मैंने खुश्क मसाले लिए हैं। यहाँ पर 1 चम्मच जो है मैंने मिक्स मसाला लिया है। नमक मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी आधी चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधी चम्मच, 1 चुटकी अजवाइन मैंने ली है और आधे चम्मच जो है मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। और ये है समोसे की पट्टियाँ जो मैंने कल मार्केट से ला कर रख दी थी। और ये जो है मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज और थोड़ा सा जो है धनिया, हरी मिर्च 4 अदद, अचारी मिर्च क्योंकि वो थोड़ी तेज़ होती है, और लहसुन मैंने 1 गड्डी जो है वो ली है। ये सारी चीज़ें मैंने इस कटर में चॉप की है जो कि अभी मैंने धोकर रख दी है। ऑयल मैंने जो है 2 चम्मच लिया है, गरम करने रख दिया, कब से अच्छे तरीके से जो है गरम हो चुका है। अब ऑयल गरम होने के बाद मैं इसमें डालूँगी लहसुन और ये फ्राई होंगे, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या ऐड करूँगी। तो लहसुन जो है हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कीमा। कीमा ऐड करने के बाद फिर मैं इसको कम से कम 10 मिनट तक भूनूंगी जब तक कीमे का कलर चेंज ना हो जाए। और मक्खियाँ ज़्यादा है जिसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता मक्खियों में खाना बनाना, तो मैंने जो है यहाँ पे धुआं लगाकर जो है रखा हुआ है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि खाने की कोई चीज़ पर जो है मक्खी बैठे। तो 10 मिनट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कीमा जो है अच्छे तरीके से भून गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी खुश्क मसाले जितने भी मैंने लिए थे, और फिर मैं इसको करूँगी इसी मिक्स 5 मिनट तक जो है इसमें भी मैं इसको भूनूँगी। अच्छा, इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, मैंने भी जो है इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डाला था। और मसालों में अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च या मिक्स मसाला वगैरह ये आप तेज़ कर ले, लेकिन हल्दी तेज़ ना करना, हल्दी ज़्यादा नहीं डालना। तो इसको जो है मैं 5 मिनट तक मज़ीद भूनूँगी। तो खुश्क मसाले में कीमा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैंने आंच हल्की करनी है बिल्कुल, और इसमें जो है मैंने हरा धनिया, प्याज और ये सारी चीज़ें और हरी मिर्चें ये ऐड करनी है। और ये मुझे ज़्यादा नहीं पकानी, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकानी है, क्योंकि फिर इसमें ये है कि क्रंच नहीं आएगा जो समोसों में आता है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कीमे वाले समोसों का जो मसाला है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं जो है इसको निकालूंगी एक प्लेट पे, इसी प्लेट में निकाल दूंगी, और इसमें जो है फिर मैं इसको ठंडा करने रखूँगी। फिर जो है मैं समोसे की पट्टियों में ये मसाला कीमे वाले समोसों का भर दूँगी। तो मसाला मैंने प्लेट में निकाल के रख दिया है कीमे वाले समोसों का, मतलब कीमा जो है मैंने जिस तरह भुना वो पूरा जो है मैंने अब निकाल कर रख दिया है। अब जब तक ये ठंडा अच्छे तरीके से होगा तब तक मैंने जो है फ्राई पैन ले लिया है, और इसमें जो है मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल भी मैंने आज मंगवाया है, वैसे रोज़ मंगवाती हूँ लेकिन आज मैंने पूरे महीने के हिसाब का मंगवा के रख दिया। तो ऑयल भी बहुत महंगा हो गया है, दुआ करो कि ये ऑयल का रेट जो है कम हो जाए। तो यहाँ पर जो है मैं आपको समोसे की पट्टी बनाना सिखा देती हूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ। बहुत से तरीक़ों से बनते हैं लेकिन मैं अपना स्टाइल बताऊँगी कि मैं किस तरह बनाती हूँ, और ये बहुत इजी भी है। तो सबसे पहले जो है ये पट्टी तो सीधी सीधी होती है, इसको जो है हमें यहाँ से इस कोने से उठा के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक रखना है सही। अब मैं जो है इसकी इस किनारी पे ये आटे की जो लई है, मैं तो लई बोलती हूँ, ये जो है मुझे इस किनारी पे पूरी लगानी है। तो ये मैं लगा लेती हूँ इस तरह, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फिर ये कोना जो है ये उठाकर इस तरह थोड़ा सा प्रेस कर लो। बिल्कुल ये कोना अच्छा बनना चाहिए ताकि यहाँ से जो है मसाला ना निकले। अब मेरे एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे हाथ से मैं बना रही हूँ, तो थोड़ी सी तो मुश्किल होगी। मैंने कहा एक आपको बता दूँ, इसको फिर मैं बाद में सही कर दूँगी। तो इस तरह फिर इसके अंदर जो है हम
मसाला भरेंगे। और फिर मैं पैक किस तरह करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। मसाला जो है वो मैंने भर लिया है समोसे के अंदर। अब मैं जो है इसकी ये बिल्कुल ये किनारियाँ हैं ना, इस तरह ये पूरी किनारियों में मैं ये आटे की लई लगा लूँगी, पूरी इस तरह किनारियों में, यहाँ तक, यहाँ पर भी लगाना। तो इसकी किनारियों में जो है अच्छे तरीके से मैंने आटे की लई जो है लगा दी। अब वक्त है इसको फ़ोल्ड करने का। मैं आपको बता देती हूँ, दुआ करो आपके भाई जल्दी आ जाए, वो ड्यूटी पे गए हुए हैं, क्योंकि मुझसे फिर ये नहीं हो पाता। कोशिश करूँगी मैं इसको इस तरह, इसको मैं बाद में सही कर लूँगी, इसको इस तरह। और ये हो गया। अच्छा, तो सारे समोसे मैंने बना दिए। मोबाइल पकड़ने वाला कोई था नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड आ गए। अब मैं ये पट्टी बताती हूँ कि ये किस तरह मैंने जो ये भरी है। इसको जो है साइड से इस तरह, और यहाँ पर भी। अब इसको इस तरह करना है, बिल्कुल ये कॉर्नर अच्छी बननी चाहिए, ऐसे अंदर से भी बिल्कुल सही होना चाहिए। अब मैं इसमें मसाला भरूँगी, 1 चम्मच, 1.5। इसी के साथ इसके साइड में फिर ये आटे की जो लई है ये, अब इसको फोल्ड करना है वो बिल्कुल तरीके से। ये ऐसे आ गया, और ये ऐसे, और ये ऐसे। समोसा हमारा रेडी हो गया। ऑयल जो है हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं जो है समोसे डालूँगी। अब ये फ्राई होंगे तो फिर जो है मैं आपको बताऊँगी कि इसका लुक क्या है। यहाँ समोसे फ्राई हो रहे हैं और साथ साथ जो है बारिश को देखें, बारिश कितनी तेज़ है। अच्छा, अजीब बात है कि नहाती मैं नहीं हूँ बारिश में, नहाते आपके भाई है यानी मेरे हस्बैंड, और बुखार मुझे हो जाता है। देख लो, तो इसका मतलब मुझे भी नहाना चाहिए, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगता बारिश में नहाना, क्योंकि मैं वैसे ही मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और ऐसी। और इनको बहुत शौक़ है तेज़ बारिश में नहाने का, तो ये गए ऊपर बारिश में नहाने के लिए। जब तक ये समोसे फ्राई हो जाएंगे, और ये समोसे भी बैठ के बारिश में ही खाएंगे। वो छापरा जैसा बना हुआ है ना, वहाँ पर चारपाई है, उस पर बैठ कर जो है ना बारिश देखेंगे और खाएंगे। इनको बहुत पसंद है, एक इनको एक अलीशा को। ये दो जो है हमारे घर में बारिश के दीवाने। मुझे अच्छे नहीं लग, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह नहाते, अल्लाह सेहत दे इनको, अल्लाह इनको कुछ ना करे। लेकिन इनका बुखार मेरे पास ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि फिर ये मेरे बुखार की वजह से परेशान भी बहुत होते हैं। खैर, तो अल्हम्दुलिल्लाह समोसे जो है हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको जो है डिश में निकाल दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये समोसे जो है रेडी हो चुके हैं। अब मैंने दूसरे समोसे डाले हैं, वो भी जो है आराम से पक जाएंगे। अच्छा, समोसे फ्राई करते वक्त अक्सर एक बात का ख्याल रखा करें कि कोई चमचा या छुरी वो यूज़ ना किया करो। उसमें यह है कि समोसे में क्रंच नहीं आता, और आप जब पकाते हैं तो बिल्कुल दरमियानी सी आंच रख कर पकाया करें। और जब पकाते वक्त जो है ना हल्का हल्का, मेरा तो कहना ये है कि आप इस तरह की छन्नी इस्तेमाल कर लें। अच्छा, पकाते वक्त हल्का हल्का इनको इस तरह आप हिलाया करें, ताकि जो है अच्छे तरीके से चारों तरफ से ये पक जाए। अब मैं इनको फ़ोल्ड करूँगी, मतलब पलटूँगी, फ़ोल्ड नहीं पलटूँगी इसको। तो अक्सर मेरी उर्दू जो है ना वीडियो के दौरान आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि मैं घर में ज़्यादातर पश्तो बोलती हूँ, और अपने हस्बैंड से जो है वो उर्दू में खैर बात करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं पश्तो घर में बोलती हूँ। तो कभी कभी दिल करता है कि पश्तो में वीडियो बना दूँ, सही है, लेकिन कुछ बहन भाई ऐसे उनको समझ में नहीं आती मेरी लैंग्वेज। अच्छा, इसको मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि ये अम्मी वालों के लिए, तो अम्मी वाले ज़्यादा फ्राई वाले नहीं खाते हैं। ये आपके भाई के लिए है, वो जो है चाहे पकोड़े हो, समोसे हो, रोल हो, या कोई भी इस तरह की चीज़ें हों, वो मुझे हमेशा कहते हैं फ्राई अच्छा कर रहा। इसका मतलब ये है कि मतलब थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो। वैसे अमूमन घर वाले जो है हमारे ऐसे खा लेते। तो समोसे जो है हमारे रेडी हो चुके हैं,
और साथ में रायता भी, और इनके लिए तो मैंने अलग करके रख दिए हैं। तो जिन बहन भाइयों ने खाना है वो आके खा ले, उनका दिल करे। बारिश का मौसम है, जिन्हें नहीं आना वो घर में बना लें इसी तरीके की रेसिपी ट्राई करके। तो ये तो थी हमारी शाम की रूटीन। आपके भाई अपना हिस्सा लेके चले गए। ये तो थी शाम की रूटीन। अब जो है रात की रूटीन मैं आपसे शेयर करूँगी कि आज रात में हम क्या बनाएंगे। तो जिन्होंने खाना है वो आके खा ले, बिस्मिल्लाह करें। तो जिन बहन भाइयों ने खाना है वो आके खा ले, मेरी तरफ से उनको इजाज़त है। और जो आ नहीं सकते वो ये रेसिपी अपने घर में ट्राई कर दे। माशाल्लाह इस तरह अगर आप बनाएंगे तो बहुत मज़े की बनेगी, क्योंकि इसमें वही मसाले जो घर में अमूमन होते हैं वही मसाले मैंने ऐड किए, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है। तो ये एक मतलब अपने घर में ट्राई करना, और मेरी ये वीडियो देखकर मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि मैंने समोसे सही बनाए हैं या नहीं। अच्छा, इस तरह बनाने से ये है कि बाज़ार और घर के समोसों में ऐसे फ़र्क होता है जैसे ज़मीन आसमान का, क्योंकि वो पता नहीं कि वो भी अल्लाह के बंदे हैं, वो भी बनाते हैं, लेकिन घर की चीज़ की बात अलग है। इंसान मेहनत से बनाता है, प्यार से बनाता है, और सफाई का भी जो है ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो जिन्होंने खाना है वो आके खा लें। ये तो थी हमारी शाम की रूटीन। अब जो है मैं आप लोगों के साथ रात की रूटीन भी अपनी शेयर करूँगी कि आज रात में हमें क्या बनाना है। तो जिन्होंने आना है आके वो खा ले, बिस्मिल्लाह कर ले। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ अपनी रात की रूटीन शेयर कर रही हूँ। आज रात में जो है हम खाना बना रहे हैं चने और आलू के वाइट पुलाव। तो जिसके लिए मैंने जो है 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, वो काट के इस तरह मैंने स्लाइस बनाकर रख दिए हैं। और 1 प्याली मैंने उबले हुए चने लिए हैं, दोनों चने मैंने मिक्स किए क्योंकि हमें पसंद है। और 2 बड़े साइज़ के टमाटर, 3 से 4 अदद अचारी मिर्चें जो है वो, और 1 साशे मैंने पुलाव मसाले का लिया है। ये शान और नेशनल के नहीं है, ये दूसरे जो मसाले होते हैं जो मैं मंगवाती हूँ उन्हीं में से एक मसाला इस तरह भी बनता है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है 2 चम्मच, और ये नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज और थोड़ा सा धनिया और ये गोल मिर्चें। और चावल जो है वो मैंने भिगोने रख दिए हैं। चावल मैंने 1 किलो लिए हैं, तो इसको मैंने भिगोने रख दिया है। जब तक ये पकेगा अच्छे तरीके से तो फिर उसके बाद जो आधा घंटा पहले से ही मैंने रख दिया, तो इसको 1 घंटे तक तो जो है रखना चाहिए चावलों को। ये सेला चावल है, 1 किलो मैंने लिए हैं। तो मैं बना रही हूँ खाना और इन दोनों के काम देखो। यहाँ आलिशा जो है अपनी पेट पूजा कर रही है और अजान जो है अपने भैया के साथ खेल रहा है। अजान आजो अजान आजो बाबा। अल्लाह उसका बर्गर गिर गया जान। अल्लाह खुद ही उठाए। आजान आजान आजान। ये बोलते मुझे गोद में उठाओ, तो क्या ना कुर्सी के बाबा। आजान क्या चाहिए? हाँ बाबा क्या चाहिए? प्याज जो है तकरीबन अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। जितने फ्राई करने की मुझे ज़रूरत है उतने फ्राई हो चुके हैं। अब इसी के साथ जो है मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर और हरी मिर्चें। इसी के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट और पुलाव का मसाला और नमक। और इसमें मैं 1 गिलास जो है पानी ऐड करूँगी और इसको उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक इसका मसाला अच्छे तरीके से पक ना जाए। तो लाइट भी जो है वो चली गई है। देखते हैं कि मसाला जो है हमारा तैयार हुआ है या नहीं। तो माशाल्लाह मसाला जो है हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अजान हो रही है, थोड़ा मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अजान हो चुकी है। और उसी वक्त जब मैं आपको दिखा रही थी तो उसी वक्त मैंने जो है चने और आलू दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर दी थी। अच्छा, ये चने मैंने बॉयल किए हुए हैं, कच्चे नहीं हैं, बॉयल किए हैं।
इसी के साथ साथ जो है मैं हरा धनिया और ये गोल वाली मिर्चें ये ऐड करूँगी। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट तक जो है भूनूंगी मसाले में। तो इसको भूनने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो मसाला जो है अच्छे तरीके से भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 4 गिलास पानी। चावलों का मसाला जो अच्छी तरीके से भून चुका है। बस 4 गिलास, बड़े गिलास जो होते हैं उस जितना मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तब तक जो है ये मसाला भी अच्छे तरीके से बन जाएगा और आलू भी अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तो जब ये बॉयल होंगे तो उसमें मैं पानी जब बॉयल होगा तो उसमें मैं चावल ऐड करूँगी। तो चावलों का जो है पानी वो अच्छे तरीके से उबल चुका है। अब वक्त है इसमें चावल ऐड करने का। अच्छा, थोड़ा सा नमक भी मैं ऐड कर लूँगी क्योंकि मैंने टेस्ट किया था, नमक की थोड़ी सी कमी थी। और चावल मैंने पानी से निकाल दिए हैं। अब इसको मैं रखूँगी दम पे। जब इसका दम हो जाएगा तो थंबनेल पे इसकी पिक्चर में रख दूँगी।